बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने के बाद उसमें जुम्मे की नमाज और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस बयान के बाद कि आया सूफिया तो इब्तिदा थी, इससे अगला कदम मस्जिद अक्सा को आजाद करवाने का है। दोस्तों, इस बयान के बाद यूरोपीय मुल्कों में तुर्की के खिलाफ मुजाहरे, तुर्क परचम नजरे आतिश कर दिए गए, जबकि इसराइल और कुछ अरब ममालिक ने तुर्की पर हमले का प्लान बना लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील किए जाने के बाद तुर्की और यूनान के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई है। यूरोपीय मुल्क में तुर्की के खिलाफ मुजाहरे, तुर्क परचम नजरे आतिश कर दिया गया। तुर्क वजारत खारजा की जानिब से इकदाम की शदीद मजम्मत। दोस्तों, इस्तांबुल में वाक़ तारीखी आया सूफिया की एक मरतबा फिर जामे मस्जिद में तब्दीली के बाद तुर्की और यूनान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। यूनान में गिरजा घरों में आया सूफिया के साथ इजहार यकजहती के लिए चर्चों में घंटियां बजाई गईं और तुर्की के खिलाफ बयानात भी दिए गए हैं। इसके अलावा यूनान में तुर्की के खिलाफ मुजाहरे करके उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया गया। दोस्तों, तुर्की ने यूनानी हुकूमत और पार्लियामान के इरकान के तुर्की मुखालिफ और अवाम को उकसाने के बयानात और तुर्की के परचम को नजरे आतिश करने की मजम्मत की है। तुर्क वजारत खारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तुर्की ने एक मरतबा फिर इस्लाम और तुर्की के बारे में अपनी मुखासमत का इजहार किया है और आया सूफिया मस्जिद को नमाजियों के लिए खोलने पर काबिल अफसोस रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आया सूफिया को तुर्क अवाम की उमंगों के मुताबिक मस्जिद के तौर पर नमाजियों के लिए खोला गया और उसकी इमारत दूसरे सकाफती असासों की तरह तुर्की की ही मलकियत है। दोस्तों, वाज़ेह है कि तुर्क हुकूमत ने अदालत के फैसले के बाद रवां माह के आगाज में तारीखी आया सूफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील किया है, जबकि गुज़िश्ता रोज 86 साल बाद आया सूफिया में नमाज अदा की गई। तुर्की के इस कदम पर जहां मुसलमान खुश दिखाई दिए, वहीं यूरोपीय ममालिक इस इकदाम पर सीख पा हैं। ताहम तुर्की ने वाज़ेह किया है कि चूंकि ये तुर्की का अंदरूनी मामला है, इसलिए दीगर ममालिक उस पर बयानबाजी से गुरेज करें। दोस्तों, याद रहे कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बयान दिया था कि आया सूफिया मस्जिद के बाद अगली मंजिल मस्जिद अक्सा है। अब हम मस्जिद अक्सा को आजाद करवाएंगे। इसराइली मीडिया ने अंकारा और तेहरान के लिए मस्जिद अक्सा को आजाद करवाना पहली तरजीह करार दिया है। तुर्की में आया सूफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करना और जुमे की नमाज की अदायगी पर इसराइल समेत मगरबी यूरोपीय ममालिक बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। इसराइली खबरसां इदारे के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि 86 साल बाद मस्जिद में तब्दील करने के बाद हमारी अगली मंजिल मस्जिद अक्सा है। अब हम मस्जिद अक्सा को आजाद करवाएंगे। इसराइली मीडिया इसे मजहबी रंग देते हुए प्रोपेगेंडा कर रहा है कि तुर्क सदर के बयान को मजहबी हल्के अवाम में फैला रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसका मकसद तमाम आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना होगा। इसी तरह तुर्की के हमास के साथ भी करीबी ताल्लुकात हैं, जबकि ईरान पहले ही हमास की हमायत करता है। इन दोनों ममालिक की खारजा पॉलिसी में भी मस्जिद अक्सा को आजाद करवाना पहली तरजीह है। दोस्तों, याद रहे कि 10 जुलाई को तुर्क अदालत ने तारीखी इमारत आया सूफिया के हवाले से तारीख साज फैसला दिया था। अदालत ने आया सूफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दिया। तुर्क सदर ने 11 जुलाई को इमारत को मस्जिद में तब्दील करने की मंजूरी दी, जबकि मस्जिद में 24 जुलाई को 86 साल बाद पहली बार नमाज जुमा की अदायगी की गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और कुछ अरब ममालिक मिलकर तुर्की पर हमला करना चाहते हैं। आया सूफिया मस्जिद खुल जाने के बाद इसराइल समेत कुछ अरब ममालिक को काफी ज्यादा तकलीफ है और वो इस तैयारी में मसरूफ हैं। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खबरदार किया है कि आया सूफिया के इकदाम पर तनकीद हमारी आजादी पर हमला तस्वुर होगा। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक अदालती फैसले के बाद जैसे ही रजब तैयब एर्दोगान ने सदाती हुक्मनामे पर दस्तखत किए, तो लोगों की एक बड़ी तादाद दीवाना वार आया सूफिया के बाहर इकट्ठी हो गई। उस मौके पर गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इस्तांबुल में आया सूफिया के बाहर हजारों की तादाद में मर्द व खवातीन ने नमाज की अदायगी भी की। नमाज की अदायगी के बाद तुर्क शहरियों ने ज़राए अबलाग से बातचीत की और कहा कि पहली नमाज की अदायगी के बाद फख्र महसूस कर रहे हैं। एक शहरी का कहना था कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आया सूफिया में 24 जुलाई को पहली बार नमाज जुम्मा अदा की गई। दोस्तों, मगरबी ममालिक इसराइल और यूनान ने
तुर्की के खिलाफ जो इकदाम किए हैं उनको ये बताते चलें और उन लिबरल मुसलमानों को भी याद होना चाहिए कि कभी उन्होंने कर्तबा, गरनातो और आर्मीनिया की मसाजिद पर मुज़म्मती कलमात क्यों नहीं कहे जो चर्चों में तब्दील की गई। 1928 के बाद फलस्तीन की उन 17 मसाजिद पर कभी बात नहीं की गई जिनको शराब खानों, कहबा खानों, शादी हालों और कैफेटेरियाज में तब्दील किया गया। दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी मसाजिद को किन किन मकासद के लिए तब्दील किया गया। मस्जिदुल बस्ता जिसको जानवरों का बाड़ा बनाया गया, मस्जिदुल जैब ज़राअत का डिपो बनाया गया, मस्जिद ऐनुल जैतून जानवरों का बाड़ा बनाया गया, मस्जिदुल अहमर नाइट क्लब और इवेंट हॉल बनाया गया, मस्जिदुल शौक एग्जीबिशन हॉल बनाया गया, मस्जिदुल कालात म्यूनिसिपल ऑफिस बनाया गया, मस्जिदुल खालिस म्यूजियम बनाया गया, मस्जिद ऐनुल हौज होटल और शराब खाना उसका बनाया गया, अल मस्जिदुल कदीम फी कैसियारा कंपनी ऑफिस बनाया गया, अल मस्जिदुल जदीद फिल कैसियारा होटल और शराब खाने में बदली गई, मस्जिदुल हम्मा मस्जिदुल सरसक शराब खाना और जुआ खाना बनाया गया, मस्जिदुल ताबिया क्रिश्चियन हाउस बनाया गया, मस्जिद अस्कलान होटल और शराब खाना उसका बनाया गया, मस्जिदुल मालहा काबा खाना बनाया, अल मस्जिदुल कबीर इसका म्यूजियम बना और अल मस्जिदुल सगीर यहूदी की दुकान बनी। दोस्तों ये कानून दान, दानिश्वर और लिबरल तबसरा निगार 86 साल पहले आया सूफिया को मस्जिद बनाने पर वावेला करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 70 साल के दौरान उन 15 मसाजिद पर खामोश हैं जो यहूदियों ने आलमी कानून को पामाल करते हुए गिरजा घरों में, शराब खानों या इवेंट हॉल में तब्दील की। और दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी मसाजिद को वीरान और मुनहदम किया गया और उनके कलीसा बनाए गए ताकि मुसलमानों की निशानियाँ खत्म हो जाएं। अल मस्जिदुल याकूबी किसका कलीसा बना, मुसल्ला याकूत कलीसा बना, मुसल्ला साद कलीसा, मुसल्ला शेख दानियाल यहूदी मकबरा बना, मस्जिद अल अफूला कलीसा बना, मस्जिद कफरीता इसका कलीसा बनाया गया, मस्जिद तैरा अल करमल इसका कलीसा बनाया गया, मुसल्ला शेखो शहादा इसका कलीसा बना, मुसल्ला समान इसका कलीसा बना, अल मस्जिद नबी यमीन इसका कलीसा बनाया गया, अल मस्जिद याजूरी इसका कलीसा बनाया, मुसल्ला अबी हुरैरा कलीसा बना, मस्जिद नबी रोबीन इसका कलीसा बना, मस्जिद गरबावी इसका कलीसा बना और मस्जिद वादी हुनैन उसका कलीसा बनाया गया। दोस्तों ये तमाम मसाजिद सकाफती विरसा करार दिए जाने की बजाय वीरान और मुनहदम की गयी ताकि मुसलमानों की निशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन उस पर किसी ने अफसोस का इजहार तक नहीं किया, न मजहबी रवादारी और इंसानी हुकूक याद आए। तुर्की के इस फैसले से बहुत से जिंदा और जावेद हकायक जन्म लेते हैं। दौरे हाजिर में इस्लामी निज़ाम का नफाज कतई मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मौजूदा जमहूरी निज़ाम में ही इस्लामी कवानीन आइन का हिस्सा बनाकर इसी निज़ाम को इस्लामी उसूलों पर उस्तवार किया जा सकता है। जैसे तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान ने बतदरीज सेकुलर और लिबरल मुल्क को वापस इस्लामी मुल्क में तब्दील करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। मुल्क की मईशत को कर्जों के चुंगल से आजाद करके मजबूत बना दिया है। पाकिस्तान में भी मामलाते जिंदगी से दीन इस्लाम की तालीमात को खत्म कर देने की यही वो सोच है जो सेकुलरिज्म के सही इस्लाम को रियासत से अलग करना चाहती है, ताकि एक तरफ अकायद और इबादत की मुकम्मल आज़ादी का खुशनुमा नारा लगाया जाए और दूसरी तरफ रियासत से सरमाया दराना या इश्तराकी नजरिए की पैरवी करवा के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को यूरोपीय तर्ज पर मादर पिदर आजाद मुआशरा बना दिया जाए। दोस्तों सेकुलरिज्म और इस्लाम का एक साथ चलना नामुमकिन है। या मुकम्मल सेकुलरिज्म होगा या फिर मुकम्मल इस्लामी मुल्क होगा, क्योंकि इस्लामी मामलाते जिंदगी में इलाही उसूल और कवानीन पेश करता है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।